राजू सर ने जिस तरह से आर्थिक पक्ष की बात की, तो हम अगर अयोध्या जी की भी बात करें तो सिर्फ प्रयागराज में अगर 66 करोड़ लोग आए और उसका असर बाकी जगहों पर जो पड़ता है, श्रद्धालु अयोध्या जी भी पहुंचे और इन 45 दिनों में करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या जी पहुंचे, जिसमें 30 करोड़ के लगभग इस दौरान चढ़ावा भी वहां पर चढ़ा है, जो कि अभी जैसा बताया था कि पहले 1000 लोग भी नहीं आते थे। तो ये एक विरासत का कॉरिडोर कैसे खुला है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं चंपत राय जी, और हम चाहते हैं कि वो मंच पर आए और हमें इस बारे में सारी जानकारी दें अपने वक्तव्य से। श्री चंपत राय का जन्म 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ था। आप कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे और संघ के विचारों का खूब प्रचार प्रसार किया। आपने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद रसायन विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में शिक्षण का कार्य भी किया। उसके बाद 1991 में अयोध्या आए और 1996 में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। राम जन्मभूमि आंदोलन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राम मंदिर से जुड़े तमाम कानूनी दस्तावेजों और साक्ष्यों की देखभाल करने की वजह से आपको राम लला का पटवारी भी कहा जाता है। वर्तमान में आप विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मंथन कुंभ एंड बियॉन्ड कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आखिरी सत्र है, सारा सार आज यही निकलेगा इस सत्र में। आइए चंपत जी। बौद्ध परंपरा के संत महापुरुषों के चरणों को अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। ऑर्गेनाइजर, पंचजन्य, संपादक गण, व्यवस्थापक मंडल, अन्य सभी उपस्थित सज्जन वृंद, आप सबको मेरा प्रणाम। आदरणीय अवनीश जी ने ठीक ही कहा कि कभी अयोध्या में 1000-2000 लोग रोज आते थे। राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण मेरा 1987 से लगभग अयोध्या आना शुरू हो गया। अयोध्या में 3 मेले प्रमुखता से होते हैं। एक भगवान का जन्म होता है चैत्र मास में, तो 3-4 दिन का मेला होता है। रामनवमी पर सरयू जी का स्नान, भगवान का दोपहर को जन्मोत्सव करके लोग अपने घर जाने लगते हैं। एक दिन में अयोध्या खाली हो जाती है। कुछ लोग आते होंगे दिल्ली के, कलकत्ता के, रांची के, बाकी ज़्यादातर लोग स्थानिक, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश। दूसरा मेला होता है वहाँ पर जब राम जी 4 महीने के हो जाते हैं, श्रावण के महीने में। तब अयोध्या में 3000 मंदिर हैं, छोटे बड़े, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार भगवान को झूले में झुलाते हैं। और ये मेला भी मान लीजिए रक्षाबंधन तो 8 दिन अधिक से अधिक, वर्षा काल रहता है। तीसरा मेला होता है जब अयोध्या में कार्तिक मास आता है। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को 14 कोस, लगभग मान लीजिए 45 किलोमीटर 42 किलोमीटर की परिक्रमा अयोध्या की करते हैं। स्थानीय समाज करता है, लाखों की संख्या में करते हैं। परिक्रमा करी, अपने घर चले गए। देवोत्थान एकादशी को एक परिक्रमा होती है 5 कोस 12 किलोमीटर, वो भी स्थानीय समाज ज़्यादा करता है। 2.5-3 घंटे में परिक्रमा करके अपने घर निकल जाते हैं।
और बाद में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करते हैं। वो सभी हरिद्वार में, प्रयाग में, सब जगह होता है, काशी में, वहाँ सरयू में होता है, चले जाते हैं। तो मेला मुख्य रूप से होता है एकादशी से पूर्णिमा, 5-7 दिन का। शेष मंगलवार को हनुमानगढ़ी में अधिक समाज आता है। लेकिन जब 2020 में राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सब मंदिर निर्माण के रास्ते खुल गए, तो संख्या में वृद्धि हो गई सहज रूप में, और वो संख्या कुछ 5-7 हजार बढ़ गई। धीरे धीरे ध्यान में आने लगा कि ये संख्या 20,000, 25,000 तक रहती है, शनिवार मंगलवार, शनिवार रविवार मंगलवार। ऐसे ही चलता रहा। लेकिन 22 जनवरी 2024 को मंदिर का ग्राउंड फ्लोर, वहाँ भगवान का 5 वर्ष के बालक का स्वरूप जब स्थापित हो गया, तो इसमें संख्या में एकदम वृद्धि आई। और वो वृद्धि धीरे धीरे स्थिर हो गई। 75,000 को लें तो प्लस माइनस 5-7 हजार चलती रही। शनिवार मंगलवार को 1 लाख हो गई, लेकिन ये नॉर्मल आया। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानने लगा कि लगभग 22 जनवरी 2020 से लेकर और 15 जनवरी या 20 जनवरी 2025, 1 वर्ष हो सकता है, इसमें 4 करोड़, 4.5 करोड़ लोगों ने अयोध्या के दर्शन किए। अयोध्या बहुत छोटी है। 2011 की जनगणना के आंकड़े मिल जाते हैं, तो अगर मेरी स्मृति ठीक है तो शायद ये किसी भी प्रकार 60,000 के आसपास है। 2011 की अयोध्या की जनगणना। आज अयोध्या नगर निगम है, कारपोरेशन है। ये कारपोरेशन 2011 में तो नहीं था, ये तो 2018 में बना है। तो अयोध्या तो पुराना का पुराना वैसे ही है, छोटा सा टाउन है, टेम्पल टाउन। मैं वहीं तक सीमित हूँ। कारपोरेशन में तो आपने एक बगल का बड़ा शहर ले लिया, पास पड़ोस के गांव भी मिला लिए, तो उससे अयोध्या प्रभावित नहीं है। अब इस छोटी सी अयोध्या में उसकी सड़कों की चौड़ाई क्या थी, गलियां कैसी थी, तो मैं लगभग बताया कि 91 से अयोध्या का एक तरह से स्थानिक बन गया। इस राम जन्मभूमि जनजागरण के कारण, जनजागरण में कहता हूँ, आप इसे लड़ाई झगड़ा कहिए, आंदोलन कहिए, कुछ भी कहिए, तो सब देखता रहा। और भी वहाँ की सब कठिनाइयों को अनुभव करता था। जैसे जैसे 2017 के बाद बातों को सही रूप में शासन में समझा गया और सुधार होने लगा। पहला सुधार क्या था, मैं सबको कहा करता था, एक मेले के बाद वो जो गंदगी है वो दूसरे मेले में साफ होती है। अब ये कोई किसी के यश अपयश का विषय नहीं है, ये तो वहाँ का ग्राउंड रियलिटी थी। अरे 1 महीने और सफाई कर्मियों को रख लो, सफाई करा दिया करो। मैंने ये भी पूछा, ये सफाई कर्मी आते कहाँ से हैं,
तो कहा सारे पास पड़ोस के जिलों से 1 महीने के लिए बुलाए जाते हैं। तो महीना पूरा हो गया, वो चले गए, गंदगी जो की त्यों। खैर वो लगभग समाप्त हो गया। दूसरी बात, वहां पर एक सरयू में से कैनाल निकाली गई, पंपिंग के द्वारा उसमें पानी डाला गया, लेकिन उसका कोई आउटलेट तो था ही नहीं। अब देखते थे, बोलने से भी कोई लाभ नहीं, किसको बोले। बनाने वाले भी जैसी राज्य सत्ता की योजना रही होगी वैसा बना होगा। वो भी ठीक हो गया, एक दूसरा सुधार हो गया। और तीसरा, मैं कहा करता था कि अयोध्या का पूरा ढलान किस दिशा में है, नेचुरल स्लोप किधर है। तो सारा नेचुरल स्लोप पूर्व दिशा की ओर है। अब मेरा दुर्भाग्य है, मैंने पूछ लिया कि सीवर का जरा बता दीजिए, ट्रीटमेंट प्लांट किधर बन रहा है, तो वो पश्चिम में बन रहा था। अभी भी वही है, तो उन्होंने सब कुछ किया, ठीक किया। तो धीरे 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 फॉलो 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 करते रहिए, तो कभी न कभी बात, सही बात पूरी हो जाती है। सामान्यतः कुंभ मेले का जो व्यवहार मैंने देखा, मेरा संबंध कुंभ मेले से 1989 से है, और 1989 से लेकर 2025 तक प्रयागराज का कोई माघ मेला, कोई कुंभ, अर्ध कुंभ, उज्जैन, हरिद्वार, वो मेरे से 89 के बाद आज तक कभी छूटा ही नहीं। 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने रहना मेरा एक स्वभाव बन गया था। वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए विश्व हिंदू परिषद का एक शिविर वहाँ लगता ही था। इस बार भी लगा था 18 एकड़ जमीन में, तो इसलिए बहुत कुछ देखता था। तो स्वभाव क्या है कुंभ मेले का, कि सामान्यतः वसंत पंचमी के बाद एकदम संख्या में डाउनफॉल आता है, और माघ पूर्णिमा इस बार 12 फरवरी को थी, उसके बाद तो मान लिया गया था कि सब शून्य हो जाएगा, शून्य होने लगेगा। हमने क्या देखा, इस बार वसंत पंचमी 5 फरवरी के बाद तो उसमें ग्राफ ऊपर जाने लगा। अब 12 फरवरी को भी समाप्त नहीं हुआ, हम आश्चर्य करने लगे। 28 फरवरी को उसमें ऐसा लगा कि अब ये पूर्णता की ओर जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में 1 मार्च को एकदम संख्या में कमी आई, और 2 मार्च को लगभग और कमी आ गई। तो ये इस बार के कुंभ में जो बात आई कि सुव्यवस्था, समाज तक उस सुव्यवस्थाओं की जानकारी, इस सब का मिश्रित परिणाम ये हुआ। और शायद एक जो बात इस बार चली कि ऐसे नक्षत्र ग्रह योग मिल रहे हैं कि जो 144 साल बाद मिले हैं, तो पता नहीं हमारे जीवन में दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। और मैंने अयोध्या में रहकर अनेक लोगों से पूछा कि बड़े बड़े शक्तिमान देश अपने देश की आधी आबादी इस प्रकार कहीं एकत्रित कर सकते हैं क्या? आपने बताया दुनिया में ये हो सकता है, क्या हो सकता है? मैं तो यही पूछता था, भाई 40% आबादी तो आ गई होगी ना कुंभ मेले में। तो दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी आबादी का 40% किसी एक कहीं इकट्ठा कर सकते हैं क्या? तो शायद वो सोच भी नहीं सकते। इसका परिणाम अयोध्या पर पड़ा। मुझे 4 बार अयोध्या से प्रयाग जाना पड़ा भाई साहब, बाई रोड, सैकड़ों बार गया हूं। तो अयोध्या से प्रयागराज 180 किलोमीटर है। सड़कें बहुत अच्छी हैं, 3.5 से 4 घंटे का रास्ता है नॉन स्टॉप। मुझको 10-10 घंटे लगे। मैं हर छोटे कस्बों के रास्ते भी जानता था, लेकिन मैं देखना चाहता था, इसलिए इधर उधर के रास्ते अडॉप्ट नहीं किए। 10 घंटे में आया। अब मैंने इसको स्टडी किया, ये हुआ क्यों? तो 26 जनवरी को
अयोध्या का दृश्य देखकर मेरे मन में भय बैठ गया कि ये कुचले ना जाए, लोग कुचल ना जाए। खैर 24 घंटे के अंदर ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस बैठे और संपूर्ण कस्बे को वन वे कर दिया गया। हम भी बैठे उनके साथ। परिणाम यह हुआ कि कुछ चलना तो अधिक पड़ा, लेकिन स्टैम्पीड नाम का कोई शब्द वहां सुनने को नहीं आया। दर्शन की अवधि बढ़ा दी गई, सवेरे 5 बजे से रात के 12 बजे तक। भगवान का दोपहर का विश्राम शून्य कर दिया गया। हमने सोचा भाई भगवान तो भक्तों के बस में रहते हैं ना, अभी भक्त आपके लिए आए हैं तो थोड़ा बहुत भोजन आदि छोड़ो। चुनाव के समय नेताओं को भी तो नींद छोड़नी पड़ती है, आराम छोड़ना पड़ता है ना। तो यहाँ तो भगवान के सामने भक्त खड़े हैं तो वो कैसे सोएंगे। विचार ये हुआ, रात्रि को यहाँ सोना नहीं, वाहन लो, तब अगले वाहन अंदर आएंगे। और वो सफल प्रयोग रहा। इसलिए लगा कि ये जो बाहर रोका जाता है ये किसी को कष्ट देने के लिए नहीं था, सुव्यवस्था निर्माण, दुर्घटनाओं का रोकना, और वो एक सफल प्रयोग रहा। यहाँ एक बात सुनी गई कि लोग इतने कष्ट के बाद भी जब गंगा में डुबकी लगाते थे तो आनंदित हो जाते थे। 100% ये विषय, यह वाक्य अयोध्या पर लागू हुए हैं। एक बार पल भर के लिए झलक मिली, आनंदित हो गए। हम यहाँ तक हमको करना पड़ा, भगवान को कोई प्रसाद वितरण नहीं होगा आज, नहीं तो भगदड़ मच जाएगी। जल्दी से जल्दी इनको बाहर निकालो। सोच भी नहीं सकते कि हम 15 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक एक बीच का काल है। 4 लाख, 4.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख लोग पर डे अयोध्या से आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं। एक मैं मानता हूं 1.5 करोड़ लोग और इस अवधि में अयोध्या आए। रेलवे से मैं अच्छे संबंध रखता था तो पूछता था क्या हाल है। 10 ट्रेन प्रतिदिन कुंभ से अयोध्या आ रही थी, स्पेशल ट्रेन। अब 24 डिब्बे की किसी ट्रेन की क्या क्षमता है? अधिक से 2000 होगी। रेलवे अधिकारी कहते थे नहीं सर, 4000 से 4500 लोग प्रतिदिन आ रहे हैं एक ट्रेन में। इसका मतलब है 45 से 50,000, 40 से 50,000 लोग तो ट्रेन से ही आ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? सब प्रयागराज को जल्दी से जल्दी खाली करना है। अरे अयोध्या तो बहुत छोटा सा है, लेकिन वो जो ट्रायंगल बन गया, प्रयागराज से अयोध्या और अयोध्या से काशी, ये ट्रायंगल बन गया। इसका पूरा लाभ समाज ने उठाया। आज संख्या फिर वैसी हो गई है। एक बात यहाँ आई, राजू साहब ने आर्थिक विश्लेषण किया। मुझे माफ करा जाए, हमारा अकाउंट्स देखने के लिए सीएजी के अधिकारी आते हैं कई बार, तो 4-6 महीने पहले आए थे। तो मैंने कहा भाई अयोध्या का कुछ आर्थिक विश्लेषण भी करिए। पहले दुकानें कितनी थी, आज दुकानें कितनी हैं। एक दुकान में पहले मटेरियल कितना था, आज कितना है। पहले कितने ग्राहक आते थे, आज कितना आते हैं। सड़क के किनारे जिसकी दुकान नहीं है वो सड़क के किनारे सामान हाथ पे रखकर बेच रहा है, ठेली पर रखकर बेच रहा है, सड़क के किनारे रेलिंग लगी है उस पर रख बेच रहा है। इसकी संख्या में वृद्धि कितने गुना ज़्यादा हुई है। आजकल अयोध्या में एक नया बिजनेस शुरू हो गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, तिलक लगाते हैं, आपसे पैसा नहीं मांगते हो। तो मैं स्टेट बैंक जाता रहता हूँ, तो मैंने पूछा ये जो तिलक वाले हैं आपके यहाँ पैसा जमा करने आते हैं क्या? कि सर रोज आते हैं, 1000-1500 रुपये हर आदमी जमा करता है।
अब ये कितने लोग हैं, इनकी रोज की पूंजी क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट कितना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपया भी नहीं है, और वो आपसे पैसे मांगता ही नहीं। जो बाबूजी आपकी इच्छा है, तो पता लगा शाम तक वो 1000 रुपये कमा लेता है। मैं छोटे छोटे प्रयोग करता रहता हूँ। तो मैं पैदल चलता हूँ जब, तो मुझे एक दिन एक देखा, बहुत गरीब आदमी कहीं खड़ा है कोने पर, छोटे छोटे चित्र बेच रहा है। मैंने पूछा क्या है ये, तो रामलला का चित्र है। कितने रुपए का दोगे? बाबूजी 20 रुपया। मैंने 20 नहीं भाई, ज़्यादा है, तो हमें 10 रुपए का दे दिए। मैंने पूछा दिन भर में कितना? वो कहता 2000 रुपये बाबूजी इकट्ठे हो जाते। तो मैंने उसमें तुम्हारा हिस्सा कितना? तो मैं मानता हूँ 2000 में 25% तो ज़रूर होगा उसका। और उसकी लागत क्या है? उसके हाथ में वो जो 100-200 चित्र हैं बस, बाकी उसके कपड़े ऐसे हैं कि वो मजदूरी करके पेट भरता होगा। एक डॉक्टर, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे सामने आई स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने, उनकी दुकान पर एक व्यक्ति है, उसने अपने डॉक्टर से 1 लाख रुपया मांगा, दे दिया। उसने एक ऑटो खरीदा, ई रिक्शा, और अयोध्या के 2 पॉइंट तय कर लिए, स्ट्रेट लाइन के 2 किलोमीटर के पॉइंट, एक यहां और एक वहां। अस्पताल की ड्यूटी के पहले 3 घंटे और अस्पताल की ड्यूटी के बाद 3 घंटे, यहां से वहां ले जाएगा, वहां से वापस यहीं लाएगा। तो उसने कहा बाबूजी 1 महीने में 1 लाख रुपया कमा लिया। वो जो आप करते कि इनकम टैक्स। मैं आश्चर्य कर गया। व्यवस्था का पालन किया, अपनी ड्यूटी भी दी, मेहनत करके कमाया। मेरा मन क्या बना, ये जो तीर्थ हैं, इस प्रकार के जो मेले हैं, ये बहुत बड़ा, इसको मैंने मनी का सर्कुलेशन, इतना सर्कुलेशन हो जाता है। एक व्यापारी से भी पूछा है मैंने, तुम्हारे व्यापार में क्या वृद्धि हुई? वो कहता है 20 गुनी तो हो ही गई। अरे 20 गुनी वृद्धि हो गई? कि हाँ सब 20 गुनी हो गई, हम पूरा नहीं कर सकते। ऐसा परिवर्तन इन तीर्थों के विकास से। ये हुआ क्यों? एक मंदिर ही तो बना है, अन्यथा 3000 मंदिर तो अयोध्या में पहले से है। कनक भवन, हनुमानगढ़ी, सरयू महारानी तो अनादिकाल से है। एक नया मंदिर बन गया, वो मंदिर क्या बन गया? हिंदुस्तान का जैसे मानो स्वाभिमान और सम्मान का मंदिर बन गया। और उसको लोगों ने अपनी आत्मा से जोड़ लिया, उनको खुशी हुई, उनका सम्मान कहीं टूट गया था, वो सम्मान वापस आ गया। उसका परिणाम यह है। इसका परिणाम जब जनता आती है तो रेलवे को भी अपना काम करना पड़ता है, सड़कों को भी अपना काम करना पड़ता है, क्योंकि शासन का काम तो सुव्यवस्था। तो उस सुव्यवस्था में वहां का रेलवे डिपार्टमेंट, उसको भी उसी गति से ट्रेन बढ़ानी पड़ी, प्लेटफॉर्म बढ़ाने पड़े, प्लेटफॉर्म की सुविधाएं बढ़ानी पड़ी। वो पैसा तो अयोध्या में आया। हवाई अड्डा, सड़कों का चौड़ीकरण, यानी सरकार को भी स्वाभाविक रूप से वहां कुछ न कुछ सुविधाएं जुटाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। ये तीर्थों के विकास का परिणाम है। मैंने राम जन्मभूमि का एक और अध्ययन किया है। अब वो अकाउंट्स बुक का अध्ययन है। 1-2% की कैलकुलेशन गलती हो सकती है, 1% से भी होगी नहीं। केवल मंदिर में ट्रस्ट की ओर से, ट्रस्ट के अकाउंट से जीएसटी कितना गया, टीडीएस कितना कटा,
हमारे यहाँ जो भी वस्तु है वो जमीन से निकली है, पत्थर, तो उसकी रॉयल्टी स्टेट को गई है। तो रॉयल्टी कितनी गई? बिजली का बिल हमने कितना भुगतान किया है गवर्नमेंट को? फिर वो प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ये सारे पेमेंट हमने जो गवर्नमेंट को गए जोड़े। 5 फरवरी 2020 से मंदिर के कार्य का प्रारंभ हुआ है। 5 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2025 तक 376 करोड़ रुपया सरकार को गया है। 376 करोड़ रुपया, राउंड फिगर में 400 करोड़। केवल जीएसटी 270 करोड़ से ज्यादा है जो ट्रस्ट ने गवर्नमेंट को दिया है। अब ये जो लाखों लोग रोज आ रहे हैं, ये कुछ सामान खरीद रहे हैं, ये पेट्रोल ले रहे हैं, इसका भी तो जीएसटी जाएगा। तो एक तीर्थ के विकास का परिणाम सरकार पर क्या हुआ? फिर हमने देखा भाई हमने आज तक कुल एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, तो टोटल एक्सपेंडिचर का 18% गवर्नमेंट को जा रहा है। अब ये आंकड़े बुद्धि विलास नहीं है, अकाउंट्स बुक कहती है। ऐसा तीर्थों का परिणाम होता है। और भारत तीर्थ यात्राओं का देश है, अन्यथा तो शबरीमला, रामेश्वरम, वैष्णो देवी, अमरनाथ। मैं 40 साल पहले हरिद्वार में रहता था, 45 साल हो गया। तो मैं पूछता था, तब हरिद्वार में प्रवेश करने वाले आदमी को टोल टैक्स देना पड़ता था एंट्री पॉइंट पर ही। तो नगर निगम में मैंने नगर पालिका से पूछा कितना इकट्ठा करते हैं आप लोग? कहा कि 50 लाख रुपया केवल इस कारण आता है। अब 1981 में अगर 30-35 लाख लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जा रहे हैं, तो आज क्या हाल होगा? ये इतना परिणाम। इसलिए कई बार सरकारी सिस्टम को मैं ये निवेदन करता हूं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में एक डेस्क तीर्थाटन की भी रख लीजिए, और तीर्थाटन के आंकड़े तीर्थाटन के रूप में ही इकट्ठे हों। मसूरी पर्यटन है, हरिद्वार पर्यटन नहीं है। नैनीताल पर्यटन हो सकता है, वैष्णो देवी पर्यटन नहीं हो सकता। अमरनाथ इतने कष्ट सहकर जाएगा, पर्यटन नहीं हो सकता। एक दूसरी बात, पर्यटन और तीर्थाटन, इसका हृदय और मस्तिष्क पर आंतरिक इम्पैक्ट क्या होता है? पर्यटन करने गोवा मस्ती करने जा रहा है तो मन में विचार क्या आते हैं, और जब हर की पैड़ी पर डुबकी लगाने जा रहा है तो मन में विचार क्या आते हैं? कौन सा विचार मनुष्य में सात्विकता निर्माण करता है? ऐसा भी इसलिए तीर्थाटन, पर्यटन एकदम तो समाप्त होगा नहीं जो चला आ रहा है, लेकिन विचार तो हो कि तीर्थाटन के नाम पर एक डेस्क, और वहाँ उसी के आंकड़े इकट्ठे हों, और इसका मनुष्य के मन पर, हृदय पर, मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है, जो मनुष्य के अच्छे सद्गुणों का विकास करता है। ये एक बात है। दूसरा, मैं ऐसा सोचता हूँ, ये जो आयोजन है, ठीक है 2025 का कुंभ, 1950 के कुंभ में जो साधु जाते थे अयोध्या में, वो एक साधु जिंदे हैं, कौशल किशोर जी, बड़े भक्तमाल। वो कहते थे कि हम लालटेन लेकर जाया करते थे, अपने तंबू अपने साथ ले जाते थे।
धीरे धीरे सरकारों ने उसके अनुभव लिए, उसमें सुविधाएं दी, बढ़ने लगा। हमें विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के आयोजन जिन महापुरुषों ने शुरू किए, उनका प्रेरक तत्व क्या रहा होगा। तो उनकी इच्छा रही होगी इस समाज को प्राण शक्ति कहाँ से मिलती है, वो प्राण शक्ति निरंतर मिलती रहे, वो इन तीर्थों से, त्योहारों से। अन्यथा वो कहानी आती है, एकदा नैमिषारण्य, एक बार नैमिषारण्य में 84,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। काहे के लिए, किन विषयों पर चर्चा की होगी। तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, माघ के महीने में सूर्य जब मकर राशि में आता है तब यहाँ एकत्र होते हैं। तो करते क्या हैं, चिंतन क्या होता है। तो निश्चित समाज को अच्छा बनाने के लिए चिंतन होता होगा। विश्व हिंदू परिषद ने भी इन आयोजनों का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए किया है। महाराष्ट्र जानते हैं 2001 में दलाई लामा जी अशोक सिंघल जी के निमंत्रण पर कुंभ मेला प्रयागराज में पधारे थे। 2001 का कुंभ। और अयोध्या में उस समय कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी मौजूद थे। तमाम वरिष्ठ आचार्यों के साथ उनकी सामूहिक बैठक हुई थी। उस बैठक का निष्कर्ष छापा गया है। दलाई लामा जी ने कहा था, दार्शनिक चर्चाएं मत करो, दर्शन हमारे सबके अलग अलग हैं, दार्शनिक चिंतन सबका अलग अलग है, लेकिन एक मनुष्य के रूप में, समाज के रूप में हमारे सामने चुनौतियां, कठिनाइयां, समस्याएं एक जैसी। इन समस्याओं का निवारण हम मिलजुल कर करें। ये 2001 की घटना है। पूज्य दलाई लामा जी प्रयागराज आए थे। उसके बाद 2013 में तो आपका शिविर भी लगा था। 2013 कोशिश है ये यहाँ एक शब्द आया है, मैं वननेस ज्यादा अच्छा शब्द है, समाज की एकात्मता। समाज एक है। मैं लोगों से पूछता रहता हूं, अभी 2 दिन से ही कोई मिलता है तो पूछता हूं, तो केरल का एक वकील दिल्ली में मिल गया। वो कहने लगा कि प्रतीश विश्वनाथ कहने लगा, मेरी पंचायत से 300 लोग प्रयाग में आए। मैं आश्चर्य कर गया। मैंने कहा केरल से? कहते कम से कम 12 से 13 लाख लोग आए। अरे केरल के लोग, उन्होंने इतनी ठंड देखी है क्या कभी? महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को मैंने पूछा, तुम्हारे गांव से आए थे क्या कोई? कहने लगा, ऐसे लोगों की टोली आई थी जो शायद अपने जीवन में कभी उन्होंने मंदिर शब्द देखा ही नहीं, यहां आए थे। दूसरा, मैं क्या सोचता हूं, हम किसी न किसी देवी देवता की उपासना करते हैं। सबके मंत्र अलग अलग हैं, सबके आराध्य अलग अलग हैं। ये यहां पर स्नान करने वाले सभी भिन्न भिन्न मंत्रों के बोलने वाले, भिन्न भिन्न देवी देवताओं के पूजन करने वाले, सबकी गुरु परंपराएं अलग हैं। डुबकी लगाते समय वो अपने मन में अपना मंत्र बोल रहे होंगे। यहाँ तो कोई किसी को पूछ नहीं रहा है। तो यहाँ कोई मंत्र नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई स्मृति में नहीं, सब डुबकी लगा